उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत फिर से अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में हैं। जेल से आने के बाद संजय राउत की स्थिति शायद से ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए ये कहीं भी कुछ भी बयान दे देते हैं। कई बार संजय राउत विरोध करते करते इस बात को भी भूल जाते हैं कि उनका कोई बयान देश की एकता को तो खंडित नहीं कर रहा। लेकिन अभी हाल ही में कर्नाटका महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बयान देते वक्त संजय राउत देश की आंतरिक सुरक्षा को दांव पर लगा चुके थे, जिसके बाद कर्नाटका के मुख्यमंत्री संजय राउत पर हमलावर हो गए थे। क्या कारण है इस टकराव का, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि राउत ने सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक में चीन की तरह घुसने की बात कह दी थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब राउत बयान की वजह से चर्चाओं में आए हों। जून जुलाई में शिवसेना में बगावत के दौरान भी राउत के बिगड़े बोल ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। संजय राउत के बयान पर बॉम्बई ने कहा था कि मैं उसे चीन का एजेंट कहूंगा। संजय राउत चीन का एजेंट है, वो देशद्रोही है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? क्या उसे देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए? उन्होंने कहा था कि श्री राउत इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी, और अगर वो चीन जैसी एंट्री करते हैं तो हम भारतीय सैनिकों की तरह जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटिया टिप्पणी करना उनका तरीका हो सकता है, लेकिन हमें परवाह नहीं है। उनकी एक पैसे की कीमत नहीं है। अगर वो इसी तरह की बात करते रहेंगे तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। मैंने उनसे कहा है कि अगर आप चीन जैसे आएंगे तब हम भारतीय सैनिकों की तरह जवाबी कार्रवाई करेंगे। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा, बात इंच की नहीं है। वैसे तो जो उनकी सरकार दिल्ली में बैठी है इंच इंच की भाषा करती है और चीन को इंच भी नहीं देंगे, लेकिन चीन घुस गया, हम भी कर्नाटक में घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं, इसीलिए कि महाराष्ट्र में एक इतनी कमजोर सरकार बैठी है। जिस विषय पर 100 से भी ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया है, उसके ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका भी लेते तो बॉम्बई जैसे लोग आवाज बढ़ाकर बात तो करेंगे ही। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना ही सरकार से, ना ही कर्नाटक के लोगों से। ये 70 साल पुराना मसला है, ये मानवता का मसला है। अत्याचार के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन संजय राउत का ये बयान देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला करता है। संजय राउत को समझना होगा कि देश कई राज्यों से मिलकर बनता है। संजय राउत की इस तरह की बयानबाजी देश की एकता और अखंडता को खंडित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।